साथियों ध्यान रखना, जब तक आपकी फाइनल आंसर की जारी नहीं हो जाएगी तब तक साथियों कुछ भी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी ऐसे साथी हैं जिनकी रेट पात्रता क्लियर हो चुकी है और यदि वो बिल्कुल आपके पास मार्किंग नंबर आ रहे हैं तो हो सकता है साथियों आपके नंबर भी कम हो सकते हैं, क्योंकि जब तक आपकी फाइनल आंसर की जारी नहीं होगी तब तक ये नहीं कह सकते कि आपके हाथों में रेट सर्टिफिकेट आने वाला है या नहीं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से अपन ये जानने का प्रयास करेंगे, जैसे मान लो कि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, आपके 83 नंबर आ रहे हैं या फिर आपके 82 नंबर आ रहे हैं, तो क्या आपकी पात्रता क्लियर हो सकती है या नहीं। जैसे मान लो किसी के 1 या 2 नंबर कम है, आज की डेट में पात्रता क्लियर नहीं है, तो क्या आपकी फाइनल आंसर की जारी होने के बाद आपकी पात्रता क्लियर हो सकती है या नहीं। यानी आपत्ति लगाने के बाद कितने नंबर आपके बढ़ने की पूरी संभावनाएं रहेंगी। और दोस्तों ध्यान रखना, कुछ ऐसे साथी भी रहेंगे जिनकी आज की डेट में पात्रता क्लियर है लेकिन वो बिल्कुल पास मार्किंग नंबर हासिल किए हैं। जैसे आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके बिल्कुल 90 नंबर आ रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मेरी पात्रता क्लियर हो चुकी है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, जैसे ही रीट की फाइनल आंसर की जारी होगी और यदि मान लो नॉर्मलाइजेशन बोर्ड अपना लेता है और आप आसान शिफ्ट के स्टूडेंट हैं, तो दोस्तों हो सकता है आपकी रीट पात्रता भी क्लियर नहीं हो पाए। देखो आपत्ति लगाने के बाद कम से कम मेरा ये मानना है 1 से लेके 3 नंबर आपको मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। और यदि ओवरऑल पेपर की बात की जाए तो काफ़ी नंबर आपके बढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जब बोनस नंबर मिले थे तो काफ़ी साथियों का ये कहना था कि सर 5 नंबर बोनस मिले हैं लेकिन हमें तो 1 ही नंबर मिला था। लेकिन दोस्तों वो क्या था, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों पेपर में क्या है, टोटल मिला के 5 बोनस नंबर आपको मिले थे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार आपत्ति लगाने के बाद लेवल 1 व लेवल 2 में काफ़ी आपके नंबरों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, लेकिन डिपेंड ये करेगा कि भाई आपका सब्जेक्ट कौन सा है। हो सकता है भाई एसएसटी में 2 नंबर बढ़ जाए, हो सकता है साइंस मैथ में 3 नंबर बढ़ जाए, है ना। तो वो सब्जेक्ट वाइज होगा। अब रही बात, काफ़ी ऐसे साथी हैं, क्या सर मेरे तो पूरे ही पास मार्किंग नंबर आ रहे हैं, तो क्या मेरे नंबर कम हो सकते हैं या नहीं। देखो दोस्तों मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, जैसे ही आपकी फाइनल आंसर की जारी होगी ना, उसमें ही सब कुछ तय हो पाएगा कि भाई नंबर आपके और भी बढ़ सकते हैं। हो सकता है मान लो आपके 1 नंबर कम हो जाए तो भाई वैसे भी आप रीट पात्रता परीक्षा से बाहर हो जाओगी। यदि मान लो बोर्ड नॉर्मलाइजेशन अपनाता है और आप हार्ड शिफ्ट के स्टूडेंट है, यानी आपका पेपर है वो कठिन हुआ है, तो हो सकता है आपके 90 की जगह 92 नंबर हो जाए, है ना। जैसे मान लो विधवा कैंडिडेट हैं, यदि आपके 75 आ रहे हैं पास मार्किंग, और यदि बोर्ड नॉर्मलाइजेशन अपनाता है तो हो सकता है आपके 77 हो जाए। लेकिन इस समय वो साथी बिल्कुल निश्चित हैं जिनके मेरा ये मानना है पास मार्किंग एरिया से यदि आप 4 या 5 नंबर ऊपर हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल अपनी छाती चौड़ी करके साथियों अपनी रेट मेंस की आप तैयारी कर सकते हैं। और जिन साथियों ने अभी भी आपत्ति नहीं लगाई है, तो साथियों मेरा इतना ही कहना है, यदि आप की पात्रता क्लियर नहीं है और कुछ नंबरों से पीछे हैं तो आप आंख बंद करके आपत्ति लगा दीजिए साथियों। देखो कहते हैं कि भाग बदलते समय नहीं लगता साथियों, कुछ भी हो सकता है जीवन में, है ना। क्योंकि भाई मैं ये मानता हूँ 300 रुपये ज़्यादा है, विभाग को कम करने चाहिए थे, लेकिन दोस्तों जहाँ अपने भविष्य का सवाल हो तो इस 300 रुपये की भी कोई औकात नहीं होती है ना। तो आप आपत्ति ज़रूर लगाए और मेरा ये मानना है कुछ ना कुछ आपके अंकों के बाहर में परिवर्तन ज़रूर देखने को मिलेगा।